आपको शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, या फिर कुछ अपनी स्टूडियो की रिकॉर्डिंग करने के लिए ज़रूरत होती है माइक्रोफोन्स की, कुछ वायर वाले तो कुछ वायरलेस की। यहाँ पर मैं बात करूँगा वायरलेस के डिजिटेक का है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये वाला मॉडल है और 104 है। और इसके बहुत सारे मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा। अनबॉक्सिंग तो हालांकि आपने बहुत सारे देख लिए होंगे, जैसे इसके इंटरव्यू किस तरीके से शूट किए जा सकते हैं और किस तरीके से शॉर्ट फिल्म में इस माइक का यूज़ किया जा सकता है, दूर से कैसे शॉट्स लिए जा सकते हैं, नज़दीक से कैसे शॉट लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपने अनबॉक्सिंग के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देख लिए होंगे। लेकिन अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो आप बोया का BY-M1 माइक है मेरा, इसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं जो मैंने कॉलर पर लगा रखा है। लेकिन इसके तार का झंझट, बीच में कहीं तार टूट ना जाए, कैमरे के साथ फंस ना जाए, तो ऐसी बहुत सारी बड़ी समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है एक वायरलेस माइक्रोफ़ोन की। तो वायरलेस माइक्रोफ़ोन को पहले मैं करता हूँ शॉर्ट अनबॉक्स। अनबॉक्स तो आपने देख लिए होंगे क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर, वो आपको दिखा देते हैं। और फिर हम आपको इसको टेस्ट करेंगे दूर से नज़दीक से, इंटरव्यू कैसे शूट किए जा सकते हैं इससे, एक शॉर्ट फिल्म को कैसे शूट किया जा सकता है, उसके कुछ डायलॉग डिलीवर करके दिखाएंगे। तो हम देखते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आज तक मैंने बहुत सारे माइक्स देखे, माइक को लेकर के मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। जो अच्छे हमारे माइक हैं वो डायनामिक माइक्स होते हैं, और उन माइक्स में क्या होता है कि उनमें वायर का झंझट होता है, उनमें हम पास में रह करके ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमें ऑन कैमरा कम अपना टाइम सेव करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, कम टाइम कंज्यूम करने के लिए, तो हमें वायरलेस माइक का इस्तेमाल वीडियो में एक साथ रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए। लेकिन हम बाद में भी अपनी वॉइस को बाद में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो हम दूसरे माइक का प्रयोग करके। लेकिन उससे टाइम बहुत लगता है और सेम डायलॉग डिलीवरी का आउटपुट अनप्रोफेशनल्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम सेम टाइम पर डायलॉग डिलीवर करेंगे और सेम टाइम पर इंटरव्यू डिलीवर करेंगे। तो वो एक बार देखते हैं, पहले करते हैं वीडियो का अनबॉक्स, उसके बाद में हम कई तरीके का रिव्यू करेंगे। हम साइड एंगल लेंगे कि कई बार माइक की आवाज़ वो ब्रेक तो नहीं हो रही है, और कई बार आवाज़ दूर जाने पर ब्रेक तो नहीं हो रही है, माइक वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सिग्नल वीक तो नहीं हो रहे। तो बहुत सारी टेस्टिंग, हम 4 से 5 टेस्टिंग कम से कम आपको दिखाएंगे। तो एक बार माइक के बारे में, क्योंकि देखो महंगा माइक है, महंगा माइक लेने से पहले हमें 2-4 मिनट का वीडियो देखने से कुछ नहीं जाता। तो अभी जो आवाज़ सुन रहे हो आप इस वाले माइक के साथ सुन रहे हो, लेकिन अभी जो हम कैमरे के साथ जो स्टार्ट पहले अनबॉक्सिंग करेंगे वो भी यही वाला माइक होगा, और इसके बाद में जो माइक होगा वो होगा हमारा अनबॉक्सिंग के बाद में, जैसे ही हम टेस्टिंग फाइनल स्टार्ट करेंगे उसी माइक के साथ करेंगे। उसमें हम आपका नॉइज़ कैंसलेशन, विदाउट नॉइज़ कैंसलेशन, सारी चीज़ें देखेंगे। पहले करते हैं अनबॉक्स। तो ये माइक मैंने लगभग 8,000 रुपये का मंगाया है, और ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो इसको अनबॉक्स करना स्टार्ट करते हैं हम। ये पेन, ये फ्लिपकार्ट की जो पैकिंग है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इस पैकिंग को कोई भी बीच में खोल सकता है। तो ये तो प्रॉपर नहीं है पैकिंग, आप देख सकते हो। अब हम इसके डब्बे को खोल लेते हैं फाइनली। क्या इसके अंदर, कई बार क्या होता है, फ्रॉड भी आजकल हो रहा है लोगों के साथ, मंगाओ कुछ और निकल आता है कुछ, तो वो चीज़ें भी देखनी है हमने। पहली लेयर ओपन हो चुकी है, और इसके अंदर डब्बा तो माइक वाला ही निकला डिजिटेक का। और अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो इसके अंदर निकला एक लंच बॉक्स, बेहतरीन सा लंच बॉक्स निकला है इसमें, और इसके साथ ये यूज़र मैनुअल निकला है। तो देखिए इस लंच बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलता है। ओह माय गॉड। तो इस लंच बॉक्स के अंदर आपके माइक्स हैं, ये आपका रिसीवर है, और ये आपके 2 वायरलेस माइक्रोफोन्स हैं। तो इनकी क्वालिटी तो बड़ी अच्छी लगी मुझे देखने में, सॉलिड भी है काफ़ी ना। और बैटरी बैकअप क्लेम, ये आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं एक बार। ये क्लिप भी, वाह क्लिप भी अच्छी दे रखी है, बच्चों से बचा करके रखना हो, क्योंकि ये डैमेज होने पर रिपेयर नहीं होगी। क्लिप जो सिस्टम है इसका, ये नहीं डैमेज होना चाहिए। अब इसके अंदर एसेसरीज़ देखते हैं हम क्या क्या निकलता है। ये पाउच दिया गया है जिसमें आपके ये कॉलर माइक भी दिया गया है, सॉरी ये ईयरफोन है सुनने के लिए, और ये हमारे चार्जिंग वायर्स हैं, ये भी ईयरफोन्स हैं दोनों माइक्स को रियल टाइम वॉइस सुनने के लिए। और ये हमारे क्या क्या निकला है इसके अंदर, ये पावर केबल्स हैं चार्जिंग के लिए, और ये डेड कैट्स हैं। तो ये लंच बॉक्स हो चुका है खाली पूरी तरीके से। अब हम इसको करते हैं पेयर, ये डेड कैट्स हैं। अब हम इनको ऑन करके देखते हैं कि, तो मुझे ये ऑलरेडी यूज्ड माइक लग रहे हैं कहीं से, ये भाई यूज्ड माइक लग रहे हैं मुझे। पैकिंग इनकी दोबारा की गई है, कहीं से रिप्लेस हुआ हुआ प्रोडक्ट है, तो इन्होंने ये पुराना आइटम भेज दिया ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी स्क्रैचेस लगे हुए हैं। और इसको भी देखता हूँ मैं प्रॉपर तरीके से, इसके ऊपर भी स्क्रैचेस लगे हुए हैं काफ़ी ना, और ये प्रोडक्ट यूज्ड है ऑलरेडी ना।
तो ये तो हमें पता चल गया कि फ्लिपकार्ट ने यूज्ड प्रोडक्ट भेजा है। अब हम इसको करते हैं पावर बटन की सहायता से पावर ऑन। वेलकम स्क्रीन लग गई यहाँ पर, और इसको भी करते हैं पावर ऑन। ये भी पावर ऑन कर दिया मैंने। माइक का जो इन्होंने बड़ा अच्छा लगाया, ये दोनों को करते हैं पावर ऑन। अच्छा, अब हम इसको कनेक्ट करते हैं मोबाइल के साथ। ये रहा इसका ईयरफोन, ये इसकी केबल्स हैं कुछ। केबल्स, ये आपकी चार्जिंग केबल है। एक ही यूएसबी से ये चार्ज हो जाते हैं सारे, और यूएसबी इसमें एक नहीं बल्कि दो दो दी गई हैं कनेक्ट करने के लिए। और ये कन्वर्टर है चार्जिंग के लिए, टाइप सी के इसमें पोर्ट दिए गए हैं दोनों में। हेलो, तो ये अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, माइक्रोफोन्स भी और रिसीवर भी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। बाकी इसमें कोई इंटरनल मेमोरी लगाने का जुगाड़ है नहीं। अब हम इसको करते हैं कनेक्ट। कनेक्शन के लिए दो केबल्स दी गई हैं इसमें। तो ये आपका फ़ोन में होगा। अच्छा, एक फ़ोन के लिए अलग दी गई है इन्होंने, और कैमरे के लिए एक अलग केबल दी है इन्होंने। तो पहले हम बात करते हैं इसके फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं। फ़ोन वाली केबल को करते हैं कनेक्ट। ये हमें करनी है माइक्रोफोन के साथ कनेक्ट करनी है। तो माइक्रोफोन के साथ ये केबल कहाँ पर लगेगी ये नहीं पता चल रहा है मुझे। ये आउटपुट और ये है मेरा इनपुट, यानी कि ये मेरा रिसीवर लग गया। इसको खोल देता हूँ मैं पूरी तरीके से, और अभी हम करते हैं इसको कनेक्ट। ये मैंने इसको लगा दिया अपने फ़ोन के साथ। इसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए गए कौन से जोन में आपको फ़ोन रखना है। और अभी जो आप सुन रहे थे वो आवाज़ है आपकी, ये कॉलर माइक की आवाज़ है मेरी। और अब इसको मैं बंद करता हूँ, दूसरे फ़ोन के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये मेरे रेडमी के स्मार्टफोन के ऊपर रिकॉर्ड की जा रही है। दोनों अभी रेडमी के स्मार्टफोन के ऊपर ही कनेक्ट करके रिकॉर्ड करूँगा। बाकी उसके बाद में मैं आईफोन के साथ भी इसको एक बार आपको दिखाऊंगा। डेड कैट्स भी दिए गए, हालांकि इसका कोई खास काम होता नहीं है, और ये डिस्टर्बेंस करता है, नॉइज़ कैंसलेशन के लिए काम आते हैं ये। वैसे डेड कैट्स की अगर मैं बात करूँ तो डेड कैट्स, ओए एक ही डेड कैट्स निकला है इसके अंदर भाई। मैंने कहा था आपको कि फ़ोन को यूज़ किया गया है इन्होंने, एक ही डेड कैट्स निकला है इसके अंदर। नहीं, दूसरा भी है मेरे भाई। तो डेड कैट्स का कोई ख़ास काम है नहीं। अच्छा, इसके ऊपर ये बॉक्स की तरह काम करता है। ओके, डेड कैट्स का वैसे कोई ख़ास काम है नहीं, डेड कैट्स का, डेड कैट्स ही बोलते हैं इनको रियल में। चलो, इसका तो काम ख़त्म। अभी हम करते हैं इसको रिकॉर्ड स्टार्ट। कॉलर माइक को उतारते हैं, अनबॉक्सिंग आपके सामने हो चुकी है। अभी मैं क्रोमा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ग्रीन स्क्रीन के सामने। ये माइक मेरे सामने है, तो मैंने हाथ में इसको इसलिए ले रखा है चेक करने के लिए कि इसका कनेक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एकदम ये कनेक्टेड है। और अब हम देखते हैं इसको पॉकेट में लगा करके। पॉकेट में लगाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि नजदीक से बोलने पर क्या साउंड का आउटपुट निकल करके आता है। जब मैंने इसको दूर से रख लिया, कई बार क्या होता है कि हमें दूर रख लेना होता है, तो एक बार देखते हैं दूर रख करके। अभी मैंने जो माइक को रखा है वो अप्रोक्सीमेटली अपने डिस्टेंस 2 मीटर और 2.5 मीटर के बीच में इसको मैंने दूर रखा है अपने से। तो 2 से 2.5 मीटर के बीच में क्या हुआ, इस क्वालिटी निकल करके आती है, वो भी हमें पता चल जाना चाहिए। और अभी मैंने इसको स्मार्टफोन के साथ ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आईफोन नहीं है। और बाद में आईफोन के साथ भी रिकॉर्ड करेंगे, बाकी बहुत सारे एंगल्स भी लेंगे हम। इस फोन का जो रिव्यू है अभी आपको राजा देशपाल यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। बाकी बाद के प्रोडक्ट्स के जो आपको रिव्यूज मिलेंगे वो एक चीपेस्ट मार्केट यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगे। तो ये मैंने एक बार यहाँ से नजदीक इस तरीके से अपनी जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं, जो क्या होते हैं वीडियोस बनाते हैं, उसके लिए ये टेस्टिंग थी। अभी मैं आउटसाइड की टेस्टिंग भी दिखाऊंगा आपको, इंटरव्यू टेस्टिंग भी दिखाऊंगा, फिल्म की शूटिंग करके भी दिखाऊंगा। छोटे से दो डायलॉग की मूवी हो, चाहे 2 लोगों के बीच में कैसे इंटरव्यू शूट होता है, तो वो सारी चीजें दिखाऊंगा इसी माइक के ऊपर करके। तो एक बार हम इसकी खुद भी वॉइस क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। मुझे नहीं पता इसकी वॉइस क्वालिटी कैसे आ रही है। अभी मैं इसको नॉर्मल मोड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी हम इसमें देखते हैं कि इसके ऊपर म्यूट का बटन दिया गया है, और ये पता नहीं किसका रीसेट का बटन दिया गया है यहाँ पर, और उससे ऊपर यहाँ पर नॉइज कैंसलेशन का भी बटन है। तो पता नहीं अभी ये नॉइज कैंसलेशन ऑन हुई है या ऑफ हुई है। अभी मैंने इस बटन को प्रेस किया एक बार, जब मैंने इसको दोबारा प्रेस किया तो देखते हैं नॉइज कैंसलेशन ऑफ हुई है नहीं। इसके बाद में म्यूट के अलावा एक बटन और है इसमें, ये पता नहीं किस चीज़ के लिए दिया गया। मैंने इंस्ट्रक्शंस को हालांकि नहीं पढ़ा है, लेकिन एक बार पढ़ करके आपको बताऊंगा। अभी मैंने ये वाला बटन ऑन किया तो देखते हैं ये शायद नॉइज कैंसलेशन का काम करता हो, और या फिर ये इको का काम करता होगा, इसमें ऐसा हो सकता है। तो मैं देखूंगा। अभी फिर से मैंने इस बटन को ऑफ कर दिया है, तो देखते हैं। ये नजदीक से थी मेरी रिकॉर्डिंग। एक बार मैं इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके ही बाहर इसके ऑडियो आउटपुट्स को रिकॉर्ड करूंगा। तब तक के लिए चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। तो अभी हम इसकी डिस्टेंस एक बार चेक करते हैं कि डायरेक्शन मूव करने पर इसकी वॉइस बीच में ब्रेक तो नहीं होती है। तो मैं एक बार डायरेक्शन यहाँ पर घुमा देता हूँ। कई बार आर्टिस्ट इस तरीके से घूम जाते हैं तो उनकी आवाज़ ब्रेक तो नहीं होती है, क्योंकि कई बार इस तरीके से डायलॉग डिलीवर करने होते हैं हमें, साइड व्यू, फ्रंट व्यू। तो ये मैंने चेक कर लिया साइड से। बाद में ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें रिजल्ट्स बाद में मिलेंगे। अभी मैं डिस्टेंस पर जा करके देखता हूँ कितनी डिस्टेंस तक इसकी वॉइस ब्रेक
नहीं होती है। तो अभी अप्रोक्सीमेटली मैं बात करूं मीटर की, तो अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर की डिस्टेंस पर हूं मैं यहाँ पर, 10 फीट के आसपास। तो अब हम दूर जाते जाते हैं, क्योंकि मीटर का मुझे बड़ा अच्छा ज्ञान है, तो 10 मीटर के आसपास हूँ मैं, नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। अभी मैं दूर जाते जा रहा हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता हूँ मैं। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया हूँ मैं, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर की डिस्टेंस पर हूँ मैं कैमरे से। जूम भी कर दे एक बार, जूम। 20 मीटर की डिस्टेंस पर हूँ, और साथ ही साथ मैं दूसरा कैमरा भी ऑन कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। हालांकि इस कैमरे की मैं वॉइस नहीं दिखाने वाला आपको। तो 20 मीटर की डिस्टेंस पर हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। देखते हैं 50 मीटर के आसपास अप्रोक्सीमेटली जाएंगे। और हमने सबसे अच्छी जो जगह चूज की है वो नाला चुना है, क्योंकि इस तरीके की जगहों पर हमें सबसे ज़्यादा इशूज़ को फेस करना पड़ता है। नॉर्मल कंडीशंस में तो बड़ी आसानी से शूट हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में शूट करने में हमें इशूज़ आते हैं। तो मैं चलते जाता हूँ नाले में। माइक बीच बीच में मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मैं लगातार कंटिन्यू कुछ भी बोलता रहूँगा ताकि वॉइस रिकॉर्ड अच्छे से हो सके। नाले में यहाँ पर कांटे हैं। तो मैं अभी बहुत दूर पहुँच चुका हूँ। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अभी मैं 50 मीटर के आसपास पहुँच चुका हूँ। और बीच में ये पेड़ है, काफ़ी हाइट के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। जूम कर रहा होगा यहाँ से लड़का, ये रिशु है मेरे साथ में, ये भी नाले में आया हुआ है। इसके रिव्यू के, इसको भी काफ़ी एक्साइटमेंट, ये भी काफ़ी एक्साइटेड था इस माइक के लिए। तो हम देखते हैं रिशु, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलो आगे चलो। तो गाइस चलो, हम चल चुके हैं आगे, और यहाँ पे बहुत बीच में बहुत सारे पत्थर हैं, और आप नेक्स्ट रिव्यू अब इसी के द्वारा रहेगा। ले भाई माइक लगा लो। अब मैंने माइक को लगा दिया रिशु के। देख सकते हो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। ओके 50 मीटर तक चलते हैं गाइस। चलो चलो ओके। अभी मेरे को समझ नहीं था 50 मीटर। ओके ये तक है, 10 मीटर यही तक है। हाँ तो गाइस अब 50 मीटर की डिस्टेंस। हाँ, तो गाइस लगभग हम 50 मीटर की रेस तक है। और भाई वॉइस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो आप वीडियो में देख लेना प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। और आप गाइस कमेंट पर बनाना। और गाइस तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। खत्म होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम करके एक बार रिव्यू दिखाते हैं। सो गाइस वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय। तो ये हमने एक इंटरव्यू का वीडियो शूट किया था इस माइक के रिव्यू के लिए। ये डिजिटेक का DWM 104 मॉडल है। तो दो इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं यहाँ पर, दो आर्टिस्ट समझो आप इनको। ये हमने क्लोज सीन शूट किया था सिंगल कैमरे से। बस डबल कैमरे में क्या फर्क होता है, डबल कैमरे में क्या फर्क होता है कि ऑडियो को सिंक करना होता है और कुछ भी नहीं होता है। दो कैमरे लगा दिए जाते हैं, बाकी दोनों की ऑडियो सिंक कर दी जाती है दोनों, फिर हमारी एडिटिंग का काम होता है टोटल। लेकिन हमें साउंड क्वालिटी के लिए ये वीडियो निकालना था, तो हम एक बार देखते हैं। ये तो हमारा एक इंटरव्यू हो गया। एक बार हम आपको कुछ शॉर्ट मूवीज के डायलॉग डिलीवर करके भी दिखाएंगे इसी माइक के थ्रू। बाकी डिस्टेंस कवर के लिए कुछ दूर जाकर के इस माइक्रोफोन के कुछ क्लोज सीन भी लेंगे, कुछ डिस्टेंस वाले सीन भी लेंगे, कुछ डायरेक्शन चेंज करके भी सीन लेंगे कि इस माइक्रोफोन के जो साउंड क्वालिटी हो ब्रेक तो नहीं होती है बीच में अगर हम दूर चले जाते हैं रिसीवर और कनेक्टर को छोड़ करके। तो इस तरीके से भी हम दिखाएंगे, क्योंकि कई बार डायलॉग डिलीवर करते समय इस तरीके से मूव करना होता है और मूव कर जाते हैं तो करेक्शन तो इसका कटता नहीं है, तो वो चीजें हमें देखनी होती है। तो कनेक्शन कटना मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई बार हम ऐसे कर जाते हैं, कई बार हम इसको इससे पॉकेट में अंदर रख लेते हैं तो भी तो कनेक्शन नहीं कटता है। पॉकेट में रख करके क्या साउंड क्वालिटी आ पाती है कि नहीं, तो वो भी सारी चीजें एक बार देखते रहेंगे। ये देख ही लिया है आपने, एक बार छोटा शॉर्ट सीन डायलॉग डिलीवर और करके दिखाई के साथ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये थे इसके रिव्यू, क्योंकि अनबॉक्सिंग के बहुत सारे आपने वीडियो देख लिए होंगे। आप इसकी बस साउंड क्वालिटी, जो भी आप साउंड क्वालिटी देखेंगे वो टोटल रहा होगी विदाउट एडिटिंग के। हम ना कोई इफेक्ट डालेंगे, ना ही कुछ नॉइज कैंसिलेशन वगैरह अलग से करेंगे ऑडियो के अंदर, और ना ही हम ये ग्रीन स्क्रीन हटाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको ओरिजिनल खेल समझ में आ जाए। हालांकि एक छोटे से सीन में जरूर ग्रीन स्क्रीन हटा करके मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसमें टोटल ओरिजिनल है, कोई एडिटिंग नहीं होगी, क्योंकि ओरिजिनल में ही आपको पता चलेगा किस तरीके का साउंड एक्सपोर्ट होकर के निकलता है इस माइक के थ्रू। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब।
मिस्टर भी आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरा गेम स्पोर्ट बढ़िया है। और जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि मेरा एजुकेशन लेवल बहुत बढ़िया, और वैसे भी मैं स्पोर्ट में वॉलीबॉल और कबड्डी में बहुत परफेक्ट हूँ। तो मिस्टर भी आप अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में बताना चाहेंगे। मेरी सबसे बड़ी ताकत ये है कि मैं हर काम को अच्छे से करता हूँ, और वैसे भी अगर काम की बात आती है तो फिर अगर जो भी काम मुझे होता है तो मैं बढ़िया परफेक्ट करता हूँ। और काम को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई भी काम सौंप देता है तो मैं उसको बड़ी अच्छे से करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी यही ताकत है।